डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। गुजराती के लास्ट पीरियड में हमने पाठ 14 जेठी बाई की शुरुआत की थी। लास्ट 3 पीरियड में हमने इसके 3 पार्ट देखे, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में हमने ये पाठ समझा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ में भी आया होगा और इससे आपको अपनी ज़िंदगी में प्रेरणा भी मिली होगी कि किस प्रकार हमें जो गलत कायदे हैं या गलत चीज़ें हो रही है उसका मतलब के सामना करना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए और सच्चाई का साथ देना चाहिए। जिस प्रकार जेठी बाई ने भी अपने हुनर और कुनेह से, अपनी समय सूचकता से जो पोर्टुगीज़ का अन्यायी कायदा था उसके सामने विरोध किया और उस पर जीत हासिल की। तो आज हम जेठी बाई पाठ का पार्ट 4 देखेंगे, जिसमें हम इसके अगत्यना प्रश्नोत्तर, जो अहमियत वाले इसके प्रश्नोत्तर है, उस पर थोड़ी रोशनी डालते हैं। प्रश्न 1, नीचे आपेला प्रश्नों जवाब विकल्पों शोधीने लखो, यानी MCQ। अक्सर एक प्रश्न दिया जाता है और उसके 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। यहाँ हमने 2 ही ऑप्शन लिए हैं। प्रश्न 1, जेठी बाईનું मूળ वतन कયું? तो ए है कच्छ मांडवी और बी कच्छ अंजार। तो इसमें राइट आंसर कौन सा है? जेठी बाईનું मूળ वतन कच्छ मांडवी छे। कच्छ मांडवी आएगा, लेकिन इन्होंने अपना रंगाट वनाट का कारखाना कहाँ सेटल किया था? दीव में। वतन भले ही उनका कच्छ मांडवी है, लेकिन उन्होंने अपना कारोबार दीव में शुरू किया था। तो ये आपको याद रखना है। जेठीबाईए कया स्थले रंगाट अने वणाट कामનું कारखानु ઊભું કર્યું? तो यहाँ भी 2 ऑप्शन है आपके पास, दमण और दीव। तो जैसे मैंने आपको बताया, इसका आंसर दीव आएगा। प्रश्न 3, सौराष्ट्र में कया स्थળનું रंगाट काम वखणातुं? तो यहाँ पोरबंदर और जामनगर, जिसमें आंसर आएगा जामनगर। अब ये वैकल्पिक प्रश्न थे, ऐसे ही आपको एक वाक्य के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं 1 मार्क्स के। जेठीबाईए कया स्थळे रंगाट अने वणाट काम ઊભું કર્યું હતું? तो यही सवाल आपको विकल्प में भी पूछा जा सकता है और एक वाक्य में भी पूछा जा सकता है। अगर विकल्प में पूछा जाए तो आपको सिर्फ विकल्प लिखने हैं, लेकिन अगर एक वाक्य में पूछा जाता है तो आपको पूरे वाक्य में ये आंसर लिखना है कि जेठीबाईए दीव स्थळे रंगाट अने वणाट काम ઊભું કર્યું હતું। दूसरा प्रश्न है, सौराष्ट्र में कया स्थળનું रंगाट काम वखणातुं? तो सौराष्ट्र में जामनगर स्थળનું रंगाट काम वखणातुं। प्रश्न 3, नीचेना प्रश्नों 2-3 वाक्य में उत्तर आपो। मतलब ये 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। जेठीबाईना कारखानानो माल कया कया देश में जतो हतो? अक्सर ये एग्ज़ाम में 2 मार्क्स का पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है जेठीबाईना कारखानानो माल परदेश जतो हतो। एमनो माल यूरोप, ईरान अने जंगबार मोजाम्बिक सुधी जतो हतो। उसके बाद का प्रश्न है, पोर्टुगीज़ ऑफिसरों जेठीबाईना घर पासेथी पसार थता त्यारे शुं करता? ये प्रश्न का आंसर भी आपको याद रखना है कि पोर्टुगीज़ ऑफिसर जब जेठीबाई के घर के सामने से गुजरते तब उनके सम्मान में क्या करते थे? तो जेठीबाईना माનમાં અઠવાડિયામાં 1 દિવસ તેમના ઘર આગળ બેન્ડ વગાડવાનો હુકમ કરવામાં આવ્યો। પોર્ટુગીઝ ઓફિસરો જેઠીબાઈના ઘર પાસેથી પસાર થતા ત્યારે જેઠીબાઈના માનમાં પોતાના માથા પરથી હેટ ઉતારી નાખતા। टोपी उतार के मतलब कि उन्हें सम्मानित करते थे। तो ये दोनों ही प्रश्न महत्व के हैं। उसके बाद है, नीचेना प्रश्नों सविस्तार उत्तर लखो, यानी ये लॉन्ग क्वेश्चन है जो 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं। पोर्टुगीज़ना पादरीओ ख्रिस्ती धर्मना फैलावा माटे केवी रीते अपनावता था? केवी रीतो, यानी किस प्रकार वो दूसरों को ख्रिस्ती धर्म में आने के लिए प्रोत्साहित करते थे या दबाव डालते थे? तो उस बारे में हमें पाठ के ताल्लुक से आंसर देना है। लेखक दुलेराय काराणी द्वारा लखायेल जेठीबाई पाठ एक लोककथा है। तेमां दीवमां रंगाटનું कारखाનું चलावता जेठीबाई पोर्टुगीज सरकारना अन्यायी कायदाओनो प्रतिकार केवी रीते करे छे तेनी कथा है। पोर्टुगलना पादरीओ भारत में ख्रिस्ती धर्मना फैलावा माटे जमीन आसमान एक करी रह्या हता, यानी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे। तेओ अज्ञान अने भोळा लोकोने लालच में लपटावीने तेमने ख्रिस्ती धर्म में खेंची लावता हता।
उनकी अज्ञानता का और उनके भोलेपन का फ़ायदा उठा के उन्हें लालच दे के भी ख्रिस्ती धर्म में वो ले आते थे। એ અરસામાં પોર્ટુગીઝ સરકારના કાયદાઓ પણ વટાળ પ્રવૃત્તિને ઉત્તેજન આપે એ પ્રકારના કરવામાં આવ્યા હતા। उस वक्त में पोर्टुगीज़ सरकार के जो कायदे थे वो भी इस प्रकार के थे कि जो आवाम को, जनता को मतलब कि धर्म परिवर्तन करने पर प्रोत्साहित करे या उत्तेजित करे, इस प्रकार के कायदे उन्होंने बनाए थे। એમાં એક કાયદો એવો પણ હતો કે કોઈ પણ બાળક નિરાધાર હોય તો તેને બળજબરીથી ખ્રિસ્તી बनावीने तेना माल मिलकत जब्त करी लेवा। जो हमने पहले आगे लेसन में पढ़ा कि एक कायदा ऐसा भी था, एक अन्यायी कायदा ऐसा भी था कि जिसमें पोर्टुगीज़ सरकार जो भी बच्चे मतलब निराधार हो जाते थे, यतीम हो जाते थे, जिनके माँ बाप या रिश्तेदार नहीं होते थे, उनको बलजबरी से ज़बरदस्ती ख्रिस्ती धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया जाता था और उनकी जो भी प्रॉपर्टी हो उसको जब्त कर लिया जाता था। आम पोर्टुगलना पादरीओ ख्रिस्ती धर्म फैलावा माटे सत्ता अने जोखमी करता था। तो इस प्रकार मतलब पोर्टुगल के जो पादरी थे, जो क्रिश्चियन धर्म के सेवक माने जाते हैं, ऐसे पादरी ख्रिस्ती धर्म के फैलावे के लिए ऐसी अपनी हुकूमत चलाते थे। उसके बाद है जेठीबाईनु पात्रा लेखन करो। तो ये IMP क्वेश्चन है। जेठीबाई के ही इर्द गिर्द, उसके किरदार के इर्द गिर्द ही ये पूरी लोक कथा शुरू होती है और ख़त्म भी होती है। इसलिए अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि जेठीबाईनु पात्रा लेखन करो। तो आपको उसके किरदार के बारे में यहाँ बताना है कि किस प्रकार उसने हिम्मत और कुनेह से विरोध किया, फिर किस प्रकार कलात्मक तरीके से उसने अपनी जो उलझन है वो वहाँ की रानी के सामने पेश की और उसका हमेशा के लिए परमानेंट हल निकाला। तो ये चीज़ आपको उसके पात्रा लेखन में बतानी है। आ लोककथा लेखक दुलेराय काराणी द्वारा लखाયેલ છે, જેમાં એક નિરક્ષર સ્ત્રીની સંવેદનશીલતા, खुमारी અને कोठासूझ उत्तम रीते व्यक्त થયા છે। निरक्षर यानी जिसे अक्षर का ज्ञान नहीं है, ऐसी स्त्री जो संवेदनशील है, मतलब दूसरों की तकलीफ़ को महसूस कर सकती है, खुमारी है उसके अंदर, और कोठासूझ यानी कि एक प्रकार का ऐसा हुनर है जो शांति से और सूझबूझ के तरीके से वो हर उलझन को सुलझा लेती है। तो उसे यहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है। આજથી દોઢ બે સદી પહેલાં આવું વ્યક્તિત્વ હોય તે આપણા સંસ્કાર જીવનનું ગૌરવ છે, એ વાત અહીં સ્પષ્ટ થાય છે। રંગાટ અને વણાટ કામનું કારખાનું દીવ બંદરે ઊભું કરનાર જેઠીબાઈનું વતન કચ્છ માંડવી હતું। जेठीबाई का वतन कौन सा था? कच्छ मांडवी। लेकिन दीव बंदरेथी एमना कारखानानो पुष्कळ माल परदेश जतो अने वेचातो। उच्च कक्षानी रंगाट कलाने लीधे एमना कारखानानो खूब विकास थयो हतो। जेठीबाई कारखानाना तमाम कामदारों पर माता जेटलुं ज वहाल राखता हता। मरण पथारीए पड़ेला कांजीने तेना दीकरानी चिंता काळजाने कोरी खाती हती। जेठीबाईए एना दीकरानी जवाबदारी लीधी। जेठीबाईए कांजीना अंतरना उत्पातने शमावी दीधो। कांजीનું मृत्यु थતાં समय सूचकता वापरीने जेठीबाईए कांजीना मृत्युनी वात पर પડદો पाड़ी दीधो। ए ज राते कांजीना पुत्र पमाना एक बीजा कामदारनी पुत्री साथे लग्न करावी दीधा। जैसे हमने पाठ में ये सब बातें समझी थी कि किस प्रकार उन्होंने कांजी की उलझन सुलझाई और उसके बेटे की जिम्मेदारी ले ली जिसका नाम पमा है, और रातों रात उसकी शादी करवा दी। પછી પોલીસ પાર્ટીને સાથે લઈને આવેલા પાદરીઓનો એક વિરાંગના બની સામનો કર્યો કે કાનાનો પુત્ર નિરાધાર નથી, એ તો ક્યારનોય પરણી બેઠો છે। જેઠીબાઈનું રણચંડી જેવું રૂપ જોઈ સૌ પાછા ફર્યા। જેઠીબાઈએ પોર્ટુગીઝ સરકારનો જુલમી કાયદો રદ કરાવવા તેના જુલમની કહાની પોર્ટુગીઝ ભાષામાં હૃદયદ્રાવક શબ્દોમાં લખાવીને તૈયાર કરાવી। जैसे हमने देखा कि एक रेशमी ओढ़नी पर उन्होंने कलात्मक तरीके से यहाँ पोर्टुगीज़ का जो जुल्मी कायदा था उसकी पूरी कहानी पोर्टुगीज़ भाषा में लिखवाई और कलात्मक तरीके से ये दुपट्टा तैयार किया उन्होंने। तेने मोटी रेशमी ओढ़नी पर मोटा अक्षरों में छपावी। तेओ पोर्टुगल गया। पोर्टुगलनी राणी डॉन ल्यूज़ाने मळ्या। हृदय खोलीने बधी हकीकत जणावी, रजू करी अने भारतीय कळानी ओढ़नी राणीने भेट करी। राणीए अरजी वाँची एमने जेठीबाईने कलामय कृति अने हिम्मत माटे धन्यवाद आप्या अने पोर्टुगीज़ सत्तानो जुलमी कायदो पोताना खास फरमानथी रद कराव्यो। ते दिवसथी जेठीबाईनी ओढ़नी पान द जेठीनुं नाम विख्यात बनी गयुं छे। कच्छ मांडवीना एक अभण जेठीबाई एक अद्भुत कार्य करीने अमर बनी गया। तो इस प्रकार आपको जेठीबाई का पात्रा लेखन करना है, उनके किरदार के बारे में लिखना है।
दूसरे एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, उन पे थोड़ी रोशनी डाल लेते हैं। कानाનો જીવ કેમ રૂંધાતો હતો, જેઠીબાઈએ તેને કેવી રીતે मदद करी। जो उनके कारखाने का एक कामदार है काना, उसका मतलब कि उसे क्या उलझन थी, क्यों वो सुकून से मर भी नहीं पा रहा था और जेठीबाई ने उसमें उसकी कैसे मदद की। तो ये आपको लिखना है कि कानाबाई એટલે કે કાનજી જેઠીબાઈના કારખાનાનો કામદાર હતો, એ મરણ પથારી પર પડેલ હતો। તેના મૃત્યુ બાદ 14 વર્ષના એના પુત્ર जिसका नाम पमा है, उस पर ख्रिस्ती पादरीઓનો કાયદો આફત વર્ષાવશે એની ચિંતા એના કાળજાને કોરી ખાતી હતી। એનો જીવ રૂંધાતો હતો। जेठीबाई એના મનની વાત પામી ગયા, उसके दिल की बात जान गए कि इसे क्या परेशानी है, उसको उसके बेटे की फिक्र खाई जा रही है। એમણે એના દીકરાનો હાથ પોતાના હાથમાં લઈને કહ્યું, કાના, હું આજે ભગવાનને સાક્ષી રાખીને પ્રતિજ્ઞા લઉં છું કે મારું આખું કારખાનું ઊંધું વળી જાય तो पण तारा दीकरा ने ऊनी आँच आवा नहीं दूँ। और इस प्रकार जेठी माँ ने जो पमा है कांजी का पुत्र, उसकी जिम्मेदारी ले ली। आज थी आ दीकरो तारो नहीं पण मारो छे, तू सुखेती तारो जीव गते कर। काना ने जेठी माना वचनों में पूरेपूरी श्रद्धा थी, तेनु अवसान थयुं। जेठीबाईए पण तेना दीकराने ऊनी आँच आवा न दीधी। एक दूसरा प्रश्न, जेठीबाईए पोर्टुगीज सरकारનો जुल्मी कायदो केवी रीते रद्द कराव्यो। जो हमने आगे जेठीबाई के पात्रा लेखन में भी देखा कि किस प्रकार उन्होंने जुल्मी कायदे के खिलाफ मतलब के एक कलात्मक तरीके से कदम उठाया और एक कलात्मक तरीके से ही अपनी अर्जी जो है वो पोर्टुगल की रानी के सामने रखी। तो वही बातें आपको यहाँ आंसर में लिखनी है। पोर्टुगीज सरकारનો एक कायदो एवो हतो कि कोई पण बाळक निराधार होय तो तेने बळजबरीथी ख्रिस्ती बनावीने तेना माल मिलकत जप्त करी लेवा। आ कायदो जेठीबाईना अंतर में कांटानी जेम खटकतो हतो। पमा को तो उन्होंने आज़ाद करवा दिया, लेकिन इसको वो जड़ से मिटाना चाहती थी, पूरी आवाम को इससे आज़ाद करवाना चाहती थी इस जुल्मी कायदे से। जेठीबाई एक बाहोश बेरिस्टरनी सलाह लईने पोर्टुगलनी राणी पर आ जुलमनी कहानी पोर्टुगीज भाषा में हृदयद्रावक शब्दों में लखावीने तैयार करी। त्यार पछी मोटी रेशमी ओढ़नी पर आ अरजी मोटा अक्षरों में सांगो पांग छापीने गोठवी दीधी। सांगो पांग मतलब जैसी तैयार हुई थी बिल्कुल वैसी ही उन्होंने छपवाई। अरजीनी आजूबाजू चारे तरफ एक सुंदर फूलवेल छापीने गोठवी दीधी। अरजी में मातबर हिंदू गृहस्थनी सहीओ पण लेवामां आवी। आ अरजी छापेली ओढ़नीने सुंदर किनखाबनी थैली में मूकीने जेठीबाई पोर्टुगल गया। 2 ऑफिसरोए राणी डॉन ल्यूज़ानी मुलाकातनी सगवड़ करी आपी। बंनेनी मुलाकात थई। जेठीबाईए हृदय खोलीने बधी हकीकत रजू करी अने ओढ़णी राणीने भेट करी। अरजीनी करुण कहानीए राणीनी आँखों में आंसू आणी दीधा। स्त्रीना हृदयने स्त्री पारखी गई। राणीए जेठीबाईनी कलामय कृति माटे अने हिम्मत माटे तेमने धन्यवाद आप्या अने भारत में पोर्टुगीज सत्तानी जुल्मी कायदो पोताना खास फरमानथी रद्द कराव्यो। तो इस प्रकार हमने जो भी क्वेश्चन आंसर एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं उसे हर पहलू से देख लिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ आए होंगे और आप इसको याद भी कर लोगे। नेक्स्ट पीरियड में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।